आज हम डार्क सर्कल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। इस 3 वीडियो के सीरीज में हम बात करेंगे पहले कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं या क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डार्क सर्कल्स आप घर में या होम रेमेडीज से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स यानी डर्मेटोलॉजिस्ट ये डार्क सर्कल्स को कैसे एड्रेस करते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत हद तक डार्क सर्कल्स कम कर सकते हो। पहले हम देखेंगे कि डार्क सर्कल्स एग्जैक्टली होते क्या है या क्यों होते हैं। सो डार्क सर्कल होने के मेजरली 3 या 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपका स्किन, हमारे फेस पे जो स्किन होता है वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया होता है जेनेटिकली। आंखों के साइड का स्किन, नाक का स्किन, चीक्स का स्किन, फोरहेड का स्किन, चिन का स्किन, ये अलग अलग कॉस्मेटिक यूनिट्स हम उनको बोलते हैं। सो हर कॉस्मेटिक यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। उसमें से जो हमारे आईज के अराउंड की स्किन होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, सबसे थिन होती है। इसकी वजह से कुछ लोगों में ये जेनेटिकली डार्क हो जाती है या डार्क होती है, तो इसकी वजह से एक डार्क सर्कल्स होते हैं। सेकंड होता है जो हमारे आंखों के स्किन के नीचे का जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है, मसल होता है, फैट होता है, ये अगर कम हो, उधर टिश्यू कम हो तो वो डिप्रेशन आ जाता है और उसकी वजह से डार्क सर्कल्स दिख सकते हैं। थर्ड रीजन होता है कि हमारे स्किन जो आंखों की है वो नॉर्मल से बहुत थिन है। अगर हमारी स्किन बहुत थिन है तो उसके नीचे जो मसल होता है, मसल हमारा यूजुअली रेड कलर का होता है, तो वो मसल इजीली दिखता है। मसल के अंदर जो वेन्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी इजीली दिखते हैं और उसकी वजह से वो एरिया हमारे आईज की साइड का डार्क दिखता है। नेक्स्ट रीजन है फैट। जो हमारे आंखों के नीचे सपोर्ट करने वाला फैट होता है वो आगे आ जाता है। प्रोलैप्स जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, वो आगे आ जाता है। इसकी वजह से आंखों के नीचे आई बैग्स जो बहुत लोगों को होती है, स्पेशली शाम जब होती है तब बहुत लोगों, या इवन सुबह उठते ही ज़्यादा आई बैग्स दिखता है, तो वो आई बैग्स आँख के नीचे का सपोर्टिंग फैट, हमारा प्रोटेक्टिव एक मसल लेयर और फाइब्रस लेयर होता है, वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से वो आगे आ जाता है। वो आई बैग्स की वजह से भी हमारे डार्क सर्कल्स या आई के नीचे शैडो दिखने लगता है। सो ये हमने रीज़न समझे कि क्यों हमारे डार्क सर्कल्स दिखते हैं। अलग अलग चीज़ें रिकैप करने के लिए, एक थिन स्किन होता है जिसकी वजह से नीचे का लेयर दिखता है, फैट आगे आ सकता है, या फिर उधर का स्किन एक्सेस हो सकता है और व्रिंकल्ड हो सकता है, तो वो जब एक साथ आ जाता है तो पिगमेंट ज़्यादा दिखता है या पिगमेंट ही ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स दिखते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन से अलग अलग सिचुएशंस में हमें ये डार्क सर्कल्स दिखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जेनेटिक या हेरिडेटरी हो सकता है डार्क सर्कल। आपके आँख का स्किन जेनेटिकली ही या लिखा ही हुआ है कि उधर का स्किन डार्क होगा, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस की वजह से, जिसको कोई कारण नहीं होता, बस है आपका वो डार्क, उसकी वजह से हो सकता है। सेकेंड है लॉस ऑफ फैट टिश्यू, मतलब जैसे जैसे हमारा एज आगे बढ़ता है तो फैट के आईज के नीचे जो नॉर्मल फैट टिश्यू होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे हमारे एजिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये फैट टिश्यू कम होता है, इसकी वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स दिखते हैं। थर्ड, मैंने जैसे बात किया था, आईज का फैट, सपोर्टिव फैट जो होता है वो प्रोलैप्स हो जाता है, वो आगे आ जाता है और इसकी वजह से फिर वो आई बैग्स दिख जाते हैं, डार्क सर्कल होता है। नेक्स्ट रीजन है एक्सेस स्किन या व्रिंकली स्किन। ये व्रिंकली स्किन की वजह से एक साथ वो इकट्ठा हो जाता है तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ स्लीप। हम जब सोते नहीं है तो हमारे आई के अराउंड के जो मसल्स है वो कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड रहते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलती तो ब्लड ज़्यादा उधर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है ब्लड के आइज़ के अराउंड के वेसल्स में। वो कैपिलरीज जो होते हैं, कुछ बहुत बार अगर ज़्यादा नींद नहीं मिली हमें तो रप्चर हो जाता है और उधर ब्लड बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रावेजेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी वो डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब जब हम पानी एडिक्वेटली नहीं पीते, जो दिन में हमें 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, वो अगर हमारे बॉडी में नहीं जाता है
तो आइज़ के अराउंड का टिश्यू सबसे पहले श्रिवल होने लगता है, वो कम उसमें से पानी कम हो जाता है। वो पानी कम हो जाने की वजह से जो डिप्रेशन आता है वो भी डार्क सर्कल्स को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न है आइज़ का फ्रीक्वेंटली रबिंग करना। बहुत लोगों को आदत होती है कि आइज़ जो है उसका स्किन कंटिन्यूसली रब करना, या कुछ तो एलर्जिक हो जाता है फिर वो रब करते हैं। इसकी वजह से भी जो मेलानिन क्रिएशन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, या उधर के जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद आता है पिगमेंटेशन एलर्जी की वजह से। अलग अलग टाइप के एलर्जीज होते हैं, हम मेडिकल टर्म्स में उसे कॉन्टैक्ट एलर्जी बोलते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये दोनों रीज़न जो होता है अलग अलग चीज़ों के, कुछ लोगों को एलर्जी होते हैं, जैसे कुछ लोगों को डस्ट से होती है, कुछ लोगों को पोलन से होती है, या बहुत लोगों को जो हम मेकअप यूज़ करते हैं आइज़ के अराउंड, आईलाइनर हो या काजल हो, आई लैशेस को हम जो मेकअप लगाते हैं उसका भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन उधर हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन जब होता है तो पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है। तो डार्क सर्कल का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न बहुत लोगों को जो हो सकता है वो है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स भी कुछ मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, मेटल के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, कुछ लोगों को उनका एलर्जी होता है, तो उससे भी डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है एजिंग। जैसे जैसे हमारा एज होता है तो हमारे आइज़ के अराउंड जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो वीक होने लगता है, फिर जो फैट टिश्यू होता है वो नीचे शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि हमारा फेस का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से जैसे जैसे एज होता है तो डार्क सर्कल्स हमें दिखने लगते हैं। अगला रीज़न है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से भी जो निकोटिन हमारे ब्लड में आ जाता है, स्मोकिंग की वजह से आई के ब्लड वेसल्स को स्ट्रेस हो जाता है, इवन फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है ब्लड में। सेम अल्कोहल का भी है। अल्कोहल की वजह से भी हमारा बहुत बार जब ज़्यादा अल्कोहल होता है तो नींद कम हो जाती है। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया, स्लीप कम होने से अल्कोहल की वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। आई स्ट्रेन मतलब आप अगर कंटिन्यूस कोई स्क्रीन को देख रहे हैं या कंटिन्यूस मोबाइल स्क्रीन को एक्सपोजर कर रहे हैं, तब भी हम कंटिन्यूस ट्राई करते हैं कि अपना आइज़ ओपन रखे, मसल का एक्टिविटी बढ़ जाता है, हम आइज़ को फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसकी वजह से जो मसल स्ट्रेन आ जाता है उससे फ्लूइड रिटेंशन होता है, आइज़ बहुत सारा स्ट्रेस की वजह से कैपिलरीज जो है अगेन उसमें से ब्लड बाहर एक्सट्रावजेट होता है, उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। सो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि आपका वर्क अगर ऐसा है जिसमें आपको कंटिन्यूस कंप्यूटर यूज़ करना है या आप बहुत मोबाइल यूज़ करते हो तो भी आपको डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो जाते हैं। आप अगर कंटिन्यूस धूप में भी हो तो अपने आइज़ हम छोटे कर लेते हैं धूप में ज़्यादा अगर घूम रहे हैं तो उस वजह से भी आइज़ का स्ट्रेन बढ़ जाता है, उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। सो ये सब रीज़न जो है जिससे आइज़ का मसल का एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ होता है या मसल्स ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, उस केसेस में डार्क सर्कल्स हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं। और दो मेडिकल कंडीशन जिसमें डार्क सर्कल्स देख सकते हैं, एक है अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत लोगों में जिनमें डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ ना हो के भी इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में है तो उनमें आइज़ के अराउंड के स्किन, इधर टेम्पल्स का स्किन डार्क होने लगता है, थिक होने लगता है, जिसको हम अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, उसमें भी डार्क सर्कल्स होता है। और लास्ट रीज़न जो मैं कवर करना चाहता हूँ मेडिकल कंडीशन, वो है एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है, उस केसेस में भी आपका डार्क सर्कल ज़्यादा दिखता है। स्किन आपका नीचे के मसल्स को नहीं हाइड कर सकती क्योंकि ब्लड कम हो जाता है उसमें, तो भी डार्क सर्कल्स हमारे बढ़ जाते हैं। ये हमने सब जो रीजंस देखे, इस सब रीजंस की वजह से डार्क सर्कल्स हमारे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। ये कॉजेस डार्क सर्कल के अगर हम समझ ले तो बहुत सारा डार्क सर्कल्स हमारा कम हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी यही देखेंगे कि होम रेमेडीज़ क्या क्या होते हैं जिससे हमारे डार्क सर्कल्स कम कर सकते हैं हम घर बैठे कुछ घरेलू नुस्खे करके। आई होप आपको इसकी मदद हुई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।